देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक काशिफ ज़मीर को जो है 3 दिन पहले मरी से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इसको फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया गया और अच्छा खासा इसकी खातिर तवाज़ो करने के बाद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। एक शादी की तकरीब में पैसे उड़ा रहा है, लेकिन वो जो थाल से जिससे पैसे उठा रहा है वो एक पुलिस एहलकार पकड़ के खड़ा है और उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। पुलिस कैसे शख्स को प्रोटोकॉल दे रही है और पुलिस से काम क्या ले रहा है? देखिए, इसके खिलाफ जालसाजी के कई मुकदमात हैं। तकरीबन 14 से 15 के करीब इसके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए थे पहले भी, और अब ये 2 नए मुकदमात दर्ज हैं जिसमें पीके एक्ट का है और एक 406 का कोड लखपत थाने में दर्ज हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की कस्टडी में काशिफ ज़मीर के साथ क्या हुआ, किस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और अब काशिफ ज़मीर कहाँ है, जबकि उसको जेल भी भेज दिया गया था। मेरे साथ नुमान शेख साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले इसका फॉलो अप किया और खबर ब्रेक की, जिसके बाद काशिफ ज़मीर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नुमान शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया नुमान शेख साहब, आपका क्रेडिट है कि आपने काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार कराया और पूरा लाहौर पुलिस ने उसको ढूंढा और फिर वो भी बंदा ढूंढा जो आइडेंटिफाई हुआ था, जिसके बारे में काशिफ ज़मीर ने कहा था कि इसको तो AI के थ्रू वो उसकी यूनिफॉर्म चेंज कर देगी, ये तो पुलिस मैन है ही नहीं, पुलिस एहलकार है ही नहीं। क्या कहानी अंदर की? देखिए आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त का, लेकिन मैंने काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार नहीं करवाया, पुलिस ने खुद गिरफ्तार किया। खबर ज़रूर थी, लेकिन एक ना सोशल मीडिया पर चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें काशिफ ज़मीर एक शादी की तकरीब में पैसे उड़ा रहा है और उस पैसे उड़ाने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पे रूटीन है, लेकिन वो जो थाल से जिससे पैसे उठा रहा है वो एक पुलिस एहलकार पकड़ के खड़ा है और उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। वहाँ पर बहुत से लोगों ने जो है ये फुटेज सोशल मीडिया पर भी चलाई, उस पर ट्रोलिंग भी बढ़ी हुई और कई लोगों के हमें भी बहुत फ़ोन आए कि यार ये देखें पुलिस कैसे शख्स को प्रोटोकॉल दे रही है और प्रोटोकॉल बेशक दे रही है, वो पुलिस से काम क्या ले रहा है। उस पर फिर मेरी DIG ऑपरेशन से जिस वक्त बात हुई तो उन्होंने कहा ये कि वीडियो फैसल कामरान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये वीडियो मैंने भी देखी है, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 5 शुबहात का इज़हार किया। उन्होंने कहा या तो ये किसी की पर्सनल सिक्योरिटी है जो कि पार्लियामेंटेरियन को या पॉलिटिशियन को मिली हुई है और उसके गार्ड इसको दिया है, या फिर ये कोई जाली पुलिस वाला है जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। थर्ड उनका ये था या तो फिर इसने कोई थ्रेट के नाम पे इसको सिक्योरिटी मिली हुई है। फोर्थ उनका ये था कि ये अपना इसने किसी से वैसे ली है जो कि आम तौर पे पुलिस दे भी देती है आपको, अगर आपने रकम की कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके बदले आप कोई पुलिस एहलकार थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं और ये उसको शादी में ले गया। लेकिन जब इसकी तफ्तीश शुरू हुई, इसकी पुलिस को बहुत सारी वीडियोस मिली, तो एक ही नाम के इसी तरह के हुलिये के पुलिस को 49 बंदे मिले जो कि पुलिस लाइन लाहौर में ही तैनात थे। जब उनकी तस्वीर दिखाई गई मुख्तलिफ तो पता चला कि इसका नाम खुरम शहजाद है और ये ड्राइवर है और ये सदर डिवीज़न में तैनात है। अब ड्राइवर की जॉब ये होती है कि 24 घंटे ड्यूटी करता है, 24 घंटे इसका रेस्ट होता है। जब इसको हिरासत में लिया गया तो पता चला कि 24 घंटे जो ड्यूटी करता है उसके बाद जो इसकी रेस्ट आती है उसमें ये काशिफ ज़मीर से कुछ पैसे लेता है, उसका पुराना दोस्त, और ख़ुद भी इसको शौक़ है फेम लेने का, तो ये उसके साथ चला जाता है। नुमान शेख साहब, ये तो आपकी स्टोरी माशाल्लाह मिलियन में गई, वायरल है, ये पूरी कहानी तो लोग जान चुके हैं। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है और कितनी बार हुआ है? देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक काशिफ ज़मीर को जो है 3 दिन पहले मरी से गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद और गिरफ़्तार भी इसको ग्रीन टाउन पुलिस ने किया क्योंकि सदर डिवीज़न में मुकदमा दर्ज था, काशिफ ज़मीर वाला किला गुजर सिंह में था। उसके बाद इसको फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया गया और अच्छा खासा इसकी खातिर तवाज़ो करने के बाद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और 2 दिन का पुलिस ये आ रहा है कि हर पुलिस वाला आके इसकी खातिर तवाज़ा इसलिए कर रहा था कि आपने हमारी मतलब यूनिफॉर्म को बदनाम किया है और आप इस हद तक चले गए हो कि सारी तरफ हर जानब बदनामी का बायस हो रहे हैं। देखिए आसिफ भाई, काशिफ ज़मीर पहले कंट्रोवर्शियल से करैक्टर था। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखें ना तो इसको आमिर शहजाद SHO जो था उसने जौहर टाउन में गिरफ़्तार किया और वो भी ये कोई जाली पुलिस वाला बन के फिर रहा था उस वक्त खुद।
खुद उस वक्त इसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो 2021 में ये टर्की गया था, वहाँ पे इसने एग्रीमेंट साइन किया एंजल अल्तियान के साथ, जो अर्तगल गाजी था, बड़ा मशहूर करैक्टर। उसके बाद ये उसको लेके पाकिस्तान आया, उसके नाम पे मुख्तलिफ इसने कमर्शियल और ड्रामे साइन किया और उसको पेमेंट नहीं दी। उसने गवर्नमेंट को ख़त लिखा और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया। DIG अशफाक खान थे, उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अभी आपके इल्म में कितने मुकदमात हैं, उनका शॉर्ट बताइएगा, किस किस चीज़ का? देखिए, इसके खिलाफ जालसाजी के कई मुकदमात हैं, तकरीबन 14 से 15 के करीब इसके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए थे पहले भी, और अब ये 2 नए मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें PK एक्ट का है और एक 406 का कोट लखपत थाने में दर्ज हुआ है। इसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद इसको ना रिमांड पे रखा गया। अच्छा। 2 दिन PK एक्ट वाला, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का था, वो पर्चा इस वजह से दर्ज किया गया कि इसकी जो वीडियो थी, इसने लोगों को गुमराह करने के लिए और उस कांस्टेबल को बचाने के लिए एक जाली वीडियो बनाई AI के ज़रिए, और ये खुद कहता रहा कि मेरी असल वीडियो जो है वो AI से बनी हुई है। उस पर इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें ये गिरफ्तार हुआ, उसके बाद एक इम्तियाज़ नाम का शख्स है, जिसने अपनी एक एप्लीकेशन दी कोट लखपत थाने में कि मुख्तलिफ औकात में उसने इसको कोई 7.25 लाख रुपया दिया है, और वो 7.25 लाख रुपया ये वापस नहीं कर रहा, बल्कि इसने उसको कहा कि एक गाड़ी तुम्हारी जो है वो किसी जगह पर खड़ी है, उसकी कोई क्लियरेंस का मसला है, मैं तुम्हारी उसकी क्लियरेंस करवा देता हूँ, और इसने वो भी नहीं करवाई, और 7.25 लाख रुपए के उसने प्रूफ दिए। तो 406 अमानत में ख़यानत का जो मुकदमा है, वो परसों रात को जो है इसके खिलाफ दर्ज किया गया कोट लखपत में। इसका 2 दिन का रिमांड जो PK एक्ट में था, वो जब मुकम्मल हुआ, और मुकम्मल होने के बाद इसको अदालत की जानिब से जुडिशल के ऑर्डर हुए, तो उस मुकदमे में अब इसको गिरफ्तार करके कोट लखपत थाने में रखा गया। इन्वेस्टिगेशन में, रिमांड में क्या चीज़ें सामने आई? इन्वेस्टिगेशन में अभी तक काशिफ ज़मीर का जो बयान आया वो मान गया कि वो पुलिस एहलकार को साथ लेके जाता था। उसका ये कहना था कि मैं अपनी एक तो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मैंने अपना, मेरा दोस्त भी है, उसको मैंने साथ रखा हुआ था, उसके अलावा मैं उसको कुछ पैसे भी देता था, लेकिन मेरा तस्दीक का असर ये बिल्कुल जो है वो मकसद नहीं था। लेकिन अगर माजी में भी देखा जाए, कैसे पकड़वाया गया वो पैसों वाला? वो उसका कहना था जी कि हम लोग रूटीन में गए हैं, मैं वहाँ पे पैसे निछावर कर रहा था, तो वो पैसे क्योंकि इकट्ठे करके लोग देते थे, वो जो आए हुए थे डांसर वगैरह जिनके, तो वो किसी ना किसी थाल में दे देते थे। तो मैंने इसको कहा ये पकड़ के खड़ा हो जाए, और वीडियो बन गई। लेकिन वो सारी पुलिस को उस पर शदीद गुस्सा था, ऊपर से लेके नीचे तक अफसरान को, क्योंकि पहले इसकी वजह से मुल्क की बदनामी हुई थी पाकिस्तान की, जब इसको पकड़ा गया था 2021 में। अब इसने तमाम पुलिस फोर्स की बदनामी करवाई, तो मेरे ख्याल से तो इसका सॉफ्टवेयर 2 दिन का, उसके बाद जुडिशल के ऑर्डर हुए। अभी किस कस्टडी में, अभी कहाँ पे? अभी ये थाना कोट लखपत में 406 का जो मुकदमा है अमानत में ख़यानत का, ये उसके 1 दिन के रिमांड पे है। लेकिन वो मुझे इतलात ये मिली है कि इसने मुद्दई को उसके पैसे भर दिए हैं, तो वो शायद सुबह इसके हक़ में बयान दे दे कि ये उस मुकदमा जो वो ख़त्म हो जाए। लेकिन वो जो इसका PK एक्ट वाला मुकदमा है, उसमें ये अब जेल जाएगा। जो अहलकार आइडेंटिफाई हुआ, उसकी क्या पोजीशन है? देखिए, इसमें एक अहलकार तो हमारे सामने आ गया, जो खुरम शहजाद उसका नाम है, उस पर 155C की कार्रवाई हुई है, उसको हिरासत में लिया गया, उसकी ज़मानत मेरे ख्याल से हो गई भी है। लेकिन जो मुझे DIG ऑपरेशन ने बताया कि इसके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई हो रही है, उसमें इसको डिसमिस किया जाएगा। इसके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ में एक और अहलकार भी नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी पुलिस ने सारी तफ्तीश कर ली है। वो पंजाब कांस्टेबलरी फरूखाबाद में तैनात है, उसके बारे में उसके मुतल्लिका अफसर को ख़त लिख दिया गया है। उम्मीद अभी वो सस्पेंड वो भी हो गया, और ये कहा जा रहा है कि वो भी डिसमिस हो जाएगा इसके साथ। नुमान शेख साहब, आप क्राइम की बीट करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, या डिसमिस करना ज़्यादा सज़ा नहीं है? गलती की है, उसको इतना एहसास भी नहीं होगा, अब शायद उसको अंदाज़ा हो कि यूनिफॉर्म की क्या इज़्ज़त है, क्योंकि हालात भी बड़े ख़राब हैं। वो बेचारा सोचता होगा कि चलो 2000 बन जाता होगा। आप क्या समझते हैं कि डिसमिस करना ये ही कार्रवाई बनती है? देखिए आसिफ भाई, एक चीज़ होती है कि आपका पर्सनल एक्ट होता है, जिसमें आप किसी से अगर कोई रिश्वत ले लेते हैं 500, 1000, 2000, उसमें आप किसी को कोई फेवर दे देते हैं, वो आपका एक पर्सनल लालच है, उसमें किसी का किसी को नहीं पता। लेकिन अगर वो बंदा आपके खिलाफ दरख्वास्त दे देता है, तो वो ये होता है जी कि वो अफसर तक चली गई, अफसर ने आपको सस्पेंड कर दिया, डिसमिसल कर दिया। ये एक पुलिस के लिए टेस्ट केस इस वजह से बन गया कि इसकी वीडियो मंजरे आम पर आई, और बात CM तक भी पहुंच गई, उन्होंने भी नोटिस लिया। फिर साथ साथ
ये जो इसका एक्ट था कि एक थाल लेकर ज़ाती मुलाजम की हैसियत से एक टिकटॉकर के साथ खड़े होना, वो तमाम महकमे के लिए जो है वो एक कह लें कि बदनामी का बायस बना है, क्योंकि हर पुलिस वाला जो है वो ये सोचता है कि यार मैं यूनिफॉर्म में, ये वो यूनिफॉर्म है जिस तरह के फैसल कामरान ने कहा कि ये लोग हमारी जो है वो हिफाजत पर तैनात होते हैं, इसमें शोधा भी हैं, इसमें हर तरह के, हम लोग इनको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जो पंजाब में कोई अमन की सूरत हाल है बहुत बेहतर है दूसरे सूबों की निस्बत, वो इस पुलिस फोर्स की वजह से है। नुमान शेख साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।